और मैं चाहूँगी कि इस टॉपिक पे ज़रा आप खुल के हमारे नाजरीन को, देखने वालों को सही से बताएं कि ये जो मर्द के साथ भी हरासमेंट का केस होता है, पहले तो ये बताइए कि हमारे पाकिस्तान में कितने परसेंट इसका रेशो है, कितने परसेंट इस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं? थैंक यू वेरी मच। आपको अभी और आपका, आपकी इंतजामिया का भी, आपके चैनल का, कि आपने वो टॉपिक उठाया है जो नॉर्मली उठाया नहीं जाता हमारे, बल्कि नॉर्मली क्या कहीं भी डिस्कस नहीं किया जाता। हमारा जो कॉन्सेप्ट है मुआशरे के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट ऑफ वीमेन का कॉन्सेप्ट है। उसमें हैरेसमेंट ऑफ मेन का कहीं जिक्र ही नहीं है। जो कानून भी अगर आप देखें तो जो हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, तो हालांकि वो कानून होना चाहिए था हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, अगर आप बनाना ही चाहते थे, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ ख्वातीन को रख लिया और मर्द उसमें से एक्सक्लूड हो गए। और उसी का आपने ओम्बड्समैन भी बना दिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ ख्वातीन की हद तक का लॉ रह गया। तो जबकि उसमें जेंडर बाइस्ड हमारा आइन भी जो है, कोई भी किसी भी तफरीक जेंडर की बुनियाद पर तफरीक नहीं करता कि मर्द और औरत होने की बुनियाद पर किसी किस्म की तफरीक नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा जब कानून साजी हो रही है उसमें भी इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि आप जब कानून बना रहे हैं तो दोनों के लिए बनाएं, क्योंकि सिचुएशन मुआशरे में ऐसी है कि दोनों ही, अगर ख्वातीन हैरेसमेंट का शिकार होती हैं तो मर्दों के साथ भी हैरेसमेंट के वाकयात आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है, उसके अंदर भी वो सिर्फ ख्वातीन की हद तक की है। और इवन जो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून बनाया गया, बिल बनाया गया था, नेशनल असेंबली ने पास भी किया उसको, सेनेट में पड़ा था, तो वो इवन उसको, उसके अंदर भी जो है, वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी उन्होंने वो ख्वातीन के हद तक डोमेस्टिक वायलेंस रख दिया। इसका मतलब है मुबीन हालांकि साहब बहुत ज्यादा वाकयात होते हैं। और मुबीन साहब, इसका मतलब यह है कि ख़वातीन जो है वो मर्दों को ब्लैकमेल करती हैं, मर्द जो है ख़वातीन के हाथ से हरास का शिकार होते हैं, राइट? मर्द हरास होते हैं, क्या इसमें इनका अपना कसूर होता है? इसका जवाब दीजिएगा। देखिए, बात यह है कि आपने कानून के जरिए ये तो प्रोवाइड कर दिया कि अगर ख्वातीन की हैरेसमेंट हो तो उनके लिए कोई रेमेडी है कानून में, लेकिन आपने मर्दों की हैरेसमेंट के लिए कोई कानून साजी नहीं की। अगर आप वाकयात देखें तो बच्चों के साथ भी हैरेसमेंट के वाकयात होते हैं, स्कूलों कॉलेजेस में, मदारस में, ठीक है। फिर वर्क प्लेस पे जहां आप देखें उधर भी हैरेसमेंट के वाकयात होते हैं। मर्दों के हाथों भी हैरेसमेंट के वाकयात होते हैं और ख्वातीन के हाथों भी होता है। हमारे आपने शोबिज़ बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में भी तो वाकयात देखे ना, सुने। कितने बड़े बड़े और अगर ऐसे आप, नाम हैं, जी ऐसे बड़े बड़े एंकर्स हैं। जैसे जी एक केस तो अली जफर का भी था, आपको पता है, वो केस तो पूरी दुनिया के सामने था। एक एंकर थे हमारे, बहुत बड़े मुल्क का बहुत बड़ा नाम था, जिनके साथ ये हरासमेंट का केस हुआ और पूरी दुनिया ने देखा, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था क्योंकि उनकी बहुत ही अजीब सी तस्वीरें और वीडियोस जो थी वो आगे सामने आई थी। तो इस तरह से जी जी, तो ये मर्दों के लिए जो, बहुत अच्छा, कॉलेजेस में भी मुबीन डिफिकल्ट हो साहब जाता बहुत है। ज़्यादा होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो जी, हरासमेंट का बुलिंग शिकार होती हो है। जाते हैं। देखिए, हाँ, जी देखिए, बुलिंग होती है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट तो सिर्फ यही है कि शायद मर्द ही औरत को छेड़ता है। हालांकि अगर आप यूनिवर्सिटीज या किसी कॉलेजेस वगैरह में देखें तो जो इक्वली सेम सी सिचुएशन है, जहाँ ख्वातीन का जमघटा खड़ा होता है, वहां पे अगर साथ कोई एक आध लड़का गुजरे तो उस पर हुट होता है, ख्वातीन हुट करती हैं, हुट आउट करती हैं। तो उस फिक्रे कसे जाते हैं। और जो सबसे बड़ा इशू है, आपने देखा है कि जरा सा कहीं इशू बनता है, खातून जो है, आजकल तो बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई है कि ब्लैकमेलिंग खातून की अब जो कर रही हैं, और वो वीडियोस पे, फोन पे और व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो चैट्स के दरमियान में अब एक और नया स्कैंडल अभी कल से सामने आया है, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जी एक खातून है, वार्न किया जा रहा है लोगों को ये कि मुहतात रहे ऐसी खातून से कि जी एकदम अगर वीडियो कॉल आए आपको, तो जब तक कि आप वो कॉल जानते नहीं, आप लोग को उनका नहीं पता, उस वक्त तक आप कॉल ऐसे नंबर से रिसीव भी ना करें। क्योंकि अगर अच्छा, आप कॉल रिसीव ये करते भी हैं शुरू और हो आगे गया से है। कोई न्यूड औरत है, वो, जी वो एक ही मिनट लम्हा लगेगा आपका, आपने सिर्फ अभी हेलो ही कहा होगा, तो आपका वो एक क्लिप बन जाता है, एक तस्वीर बन जाती है। तो वो तो वीडियो की तस्वीर आ जाएगी कि जी खातून नेकेड और आप साथ बैठे हुए, कहेंगे फौरन ही एक स्कैंडल आ जाएगा कि जी आप बात कर रहे हैं, हालांकि आपको तो पता भी नहीं होगा, आपने अच्छा, तो कॉल रिसीव की है ये सिर्फ। हरीम तो शाह कॉल रिसीव वगैरह के करते ही बारे में खिड़की भी से बहुत कॉल है। ज़्यादा आपने सुना होगा कि जी सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि ये जितने जी बड़े जी बड़े सियासतदान हैं और पॉलिटिशियंस जी, के तो ये अलावा और बड़े बहुत बिग ज्यादा चैप्स लोग जो सिचुएशन हैं है। उनको तो वो ब्लैकमेल करी होती हैं इस तरह से, तो क्या ये जी जी, सच वो है? ब्लैकमेल हुए हैं, आपने देखा है कि उनको, जी देखें आप, ये इस किस्म के वाकयात तो आपके सामने है ना, मीडिया के अंदर रिपोर्ट भी हुए हैं, मीडिया के अंदर आए भी हैं
और फिर इसी तरह जो हैरेसमेंट है, जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस की बात आप सामने आती है, वहां पे भी कि जी ख्वातीन के लिए आपने लॉ के लिए प्रोविजंस रखी थी, जबकि आपको अगर आप देखेंगे, अगर आप डाटा चेक करें, तो आपको स्टेटिस्टिक्स मिलेंगे कि कितने ज्यादा, आप रोज अगर अखबार उठा लें, कितने वाकयात आपको नजर आएंगे कि मर्दों ने ख्वातीन को, अपनी औरतों को कत्ल किया, और उससे ज्यादा वाकयात आपको रिपोर्ट होते नजर आएंगे कि ख्वातीन ने अपने घर वालों के साथ मिलके या अपने आशना के साथ मिलके अपने खामिद को कत्ल कर दिया। बिल्कुल। मुबीन साहब, मुझे ये बताइएगा, जब आमिर लियाकत साहब के साथ ये केस हुआ था, स्पेशली पूरी दुनिया के सामने उनकी इस तरह की वीडियोस जो थी, नाजेबा वीडियोस जो थी, वो वायरल कर दी गई थी, और आपको भी पता है किस तरफ से वायरल हुई थी। इस केस के बारे में क्या कहेंगे? तो देखिए, इस किस्म के आपको वाकयात, आपने इससे पहले एक टीचर का भी आपने, फैजल साहब का भी एक कोट किया कि जहां उन मर्दों ने फिर ऐसी शर्मिंदगी और नदामत के उन पे ऐसे इल्जामात लगे, जिनको खुद ट्रैप किया गया पहले, और उसके बाद हैरेसमेंट का इल्जाम लगा दिया गया, तो असल में तो उन लोगों की हैरेसमेंट हुई है, और उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं रहा, और उन लोगों ने खुदकुशियां की। और आपने उनके रिकॉर्डेड मैसेज देखे, आपने डॉक्टर आमिर लियाकत का भी रिकॉर्डेड मैसेज देखा खुदकुशी से पहले। तो ये इस किस्म के बहुत ढेर सारे वाकयात हैं, जिसमें मैंने आपको मिसाल दी कि आप तो इस तरह के केसेस के लिए मुबीन साहब कोई ऐसा कानून की, कानून की सख्त, मुबीन साहब मुझे बताएं इसका कानून क्या है, देखने वालों को प्लीज बताएं, क्योंकि कानून है मगर एक्शन लोग नहीं ले रहे होते। कितना सख्त कानून है कि किसी मर्द की नाजेबा वीडियोस जो हैं वो इस तरह से सरेआम लोगों में जो है वो वायरल कर दी जाएं, और इस तरह के उसके बेडरूम के हालात दिखा दिए जाएं, तो ऐसे केसेस में जो कानून है वो कितना सख्त है, क्या है? देखिए, अब जो सोशल मीडिया के ऊपर तो जो इस किस्म की कोई चीज करना है, वो तो अब आपको साइबर क्राइम लॉज के तहत आता है, और इसमें प्रिवेंशन ऑफ जो ये साइबर क्राइम का लॉ है, उसके अंदर बड़ी सख्त सजाएं हैं। और अभी तो इन्होंने सोशल मीडिया के लिए मेरे ख्याल बहुत ज्यादा जरूरी भी था, ये वक्त की जरूरत भी था, जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की, क्योंकि उस लॉ के तहत एक अथॉरिटी बननी थी, जो कि अथॉरिटी नहीं बनाई गई थी, और वो लॉ उस तरह का इफेक्टिव नहीं था, तो लिहाजा अब अथॉरिटी बनने का सुना ऐलान हुआ है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इसमें लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, उनकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट होगी कि और इवन जो जो आजकल एजेंसियों वाला शोर मचा हुआ है, ये भी कवर हो जाएगा, बचत हो जाएगी, क्योंकि आप अगर कोई भी ऐसी चीज, किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसकी प्राइवेसी को आप लीक नहीं कर सकते। और इसमें भी लेजिस्लेशन की अब जरूरत है कि कोई ऐसी गैर कानूनी तरीके से ली गई वीडियो या ऑडियो जो है वो शहादत के अंदर पेश ना हो सके। आपने देखा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में काजी फायजीजा साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि एविडेंस जो थी, कागजात जो उनकी रिपोर्ट थी, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स और डाटा जो था, कि वो गैर कानूनी तौर पर लिया था। अगर एक डाटा, सिंपल डाटा गैर कानूनी तौर पर लेकर उसकी बुनियाद पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, तो फिर इसी बुनियाद पर कोई भी जो ऐसी वीडियो है या ऑडियो है या प्राइवेट कन्वर्सेशन है या प्राइवेट वीडियो उसकी बनी हुई है, तो वो उसकी कंसेंट के बगैर, किसी की कंसेंट के बगैर, अब ये पाबंदी होनी चाहिए कि वो मीडिया पे, वो टीवी चैनल्स पे भी या मीडिया पे कहीं चलाई भी ना जा सके, और ऐसी बगैर कंसेंट की ली गई वीडियो और बगैर उसकी जो है थैंक यू सो मच मुबीन साहब। टाइम हमारा यहाँ पे अब खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक मधु करूंगी। और नाज़रीन, मैं आपको प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ख़ास तौर पे अगर किसी किस्म की आपको ऐसी वीडियोस दिख जाती हैं तो सोशल मीडिया पे उसको वायरल करके, उसके नीचे कमेंट करके उसके लाइक्स और व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश नहीं करें, जिस तरह से बेचारे अली ज़फ़र के साथ हुआ, या फिर और ऐसे जो आमिर लियाकत के साथ हुआ, और वो बेचारा टीचर जिसने अपनी जान दे दी। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं जो मजलूम हैं, मगर मजलूम मर्द को हम समझते ही नहीं। क्यों? हमारा माशरा मर्द को मजलूम क्यों नहीं समझता?